बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6, 1 से लेके 6 तक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, सारी चीज़ें निकालनी है। ये हमारे पास y² = 12x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y² = 4 × 3 × x। दैट मीन्स हमारे पास इक्वेशन y² = 4ax होता है। तो 4ax यहाँ से कंपेयर करेंगे, इक्वेट करते हैं विद y² = 4ax। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। फोकस क्या होगा? फोकस सबसे पहले तो y² = 4ax है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग होगी। फोकस हमारे पास क्या होता था? a0 मीन्स 30 इज आवर फोकस। इन्होंने नेक्स्ट पूछा है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो क्या होगा? x एक्सिस होगा, अलोंग x एक्सिस हो गया। नेक्स्ट कहता है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, पॉजिटिव की तरफ है तो यहाँ पे इस तरफ होता है x = -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x = -a। सो x = a की वैल्यू 3 है तो -3 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट कहता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट वाज 4a मीन्स 4 × 3 दैट इज 12 यूनिट्स जो होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी लेंथ हो गई। नेक्स्ट में हमारे पास x² = 6y है, x² = 4ay के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x² = 4 × 6 बनाने के लिए 3/2, 4 3 12/2 6 बन जाएगा इंटू y, इक्वेटिंग विथ x² = 4ay। अगर हम सबसे पहले बात करें एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये हमारे पास क्या होगा? y एक्सिस होगा। आपकी बार सिमेट्रिक है y एक्सिस के अलोंग। फोकस की अगर हम बात करें, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वेट करें तो a = मेरा 3/2 हो जाएगा भाई, a = 3/2। तो फोकस जो बनेगा यहाँ पे ऐसे हो गए हमारे पास। सो 0a इज आवर फोकस, फोकस हो जाएगा 0a, a मेरा कितना है? 3/2 हो गया। इक्वेशन ऑफ जो डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पे होगी y = -a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज y = -a, y a हमारे पास है 3/2, y = -3/2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। अगर आगे सोल्व करूं तो मैं 2y = -3 और वी कैन से 2y + 3 = 0 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही कर सकते थे, x + 3 = 0। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 4 of a, 4 × a की वैल्यू 3/2, 6 यूनिट आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी लेंथ आ जाएगी। तो बहुत ही आसान सा है। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। y² = -8x, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? y² = -4 × 2 × x, -4ax, इक्वेटिंग विथ y² = -4ax। हमारे पास a की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 2 बनेगी। अब सबसे पहले हम बात करें, इसका जो फिगर बनेगा वो हमारे पास y² = 4ax है, तो इस मैट्रिक अलोंग x एक्सिस है, इन नेगेटिव की तरफ होगा। तो एक्सिस हम बात करें, एक्सिस हमारे पास कौन सा होगा? x एक्सिस होगा। फोकस कह रहा है, फोकस जो होगा
वो हमारे पास क्या बनता है, इस तरफ -a0, -a0 मीन्स -20 हो जाएगा। दिस इज फोकस। एंड देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे इस तरफ बनती है x इजिकल टू a, x इजिकल टू a, सो x इजिकल टू 2 इज अवर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 4a, सो a हमारे पास 2 है, 4 इंटू 2 8 यूनिट्स हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। फोर्थ में करें हम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 4 इंटू 4y माइनस 4ay इक्वेटिंग विद एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। एक्स स्क्वेयर में है तो एक्सिस हमारे पास क्या बनेगा, सिमेट्रिक अलोंग एक्सिस वाई एक्सिस, और नेगेटिव की तरफ होगा आपके बार ये ऐसे, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये फोकस बनेगा 0 -a हमारा फोकस होगा, y इज इक्वल टू a हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। एक्सिस हो गया इक्वेटिंग विद एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो फोकस जो बना हमारा, फोकस हो गया 0 -a मीन्स 0, a की वैल्यू 4 है तो 0 -4 हो गया। एक्सिस y एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो बनी दैट इज y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 4 and then length of latus rectum, length of latus rectum 4a, so 4 into 4 that is 16 units हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी। तो बहुत ही आसान सा है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 and 6। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10ax, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10ax को 4 इंटू 5/2, 4 5 20/2 10 इंटू एक्स। अब हम इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेटिंग विद वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/2 होगी। अगर वाई स्क्वेयर है तो अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस हमारे पास होगा एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस, कहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। फोकस हमारा बनता है a0, फोकस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a। तो सबसे पहले हम बात करें फोकस की, फोकस हमारा a0 है, a की वैल्यू 5/2, तो 5/2 y हमारे पास 0 हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज x इज इक्वल टू -a, सो x इज इक्वल टू -5/2 इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये बनेगी 4a, सो 4 इंटू 5/2, 2 से कैंसिल करेंगे, दैट इज 10 यूनिट्स आपकी लेंथ बन गई। सिक्स्थ भी ऐसे ही होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4, 9 हमने बनाना है तो क्या करें, 4ay 9/4y, 4 से मल्टीप्लाई 4 से कैंसिल कर दिया हमने, माइनस का 4ay, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, इक्वेटिंग विद एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, a हमारे पास बन गया 9/4 बन गया। ये जो बनेगी हमारे पास सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस एंड नेगेटिव की तरफ बनेगी, तो ये ऐसे बन गया। फोकस जो बनेगा दिस इज 0 -a, डायरेक्ट्रिक्स जो बनेगी y इज इक्वल टू a बन जाएगी। एक्सिस जो होगा इसका, एक्सिस होगा y एक्सिस, फोकस जो बनेगा दैट इज 0 -a, सो 0
9/4 बन गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज y इज इक्वल टू a है, सो वाई ए हमारे पास कितना है 9/4 हो गया। एंड देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 4 इंटू ए, 4a है, 4 इंटू 9/4 दैट इज 9 यूनिट्स इज योर आंसर। तो बहुत ही आसान से हैं सभी के सभी क्वेश्चंस। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।